नमस्कार साथियों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार मेले में पहुंचा। यहाँ हम बात करेंगे आज बाजरी पे कि यूनिवर्सिटी ने कौन कौन सी बाजरियाँ तैयार की गई है, उसकी क्या कुछ विशेषता रहेगी। तो उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार बाजरा संकर किस्मों के लिए जाना जाता है और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है यूनिवर्सिटी का, जो मैंडेट है सरकार की तरफ से, उसमें बरानी क्षेत्र की संकर किस्मों पे मेन उनको विकसित करना है। और इस कड़ी में जो हमारा सबसे प्रसिद्ध संकर किस्म है वो HHB 67 इम्प्रूव्ड है, संशोधित जिसे कहते हैं। जो HHB 67 ओरिजिनल था उसको और इम्प्रूव करके बनाया गया था। ये बरानी किस्मों के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि सबसे जल्दी पकने वाली संकर किस्म देश में यही है। 65 दिन तक पक जाती है ये और 12.5 मण प्रति एकड़ तक हो जाती है। और इसकी खास बात यही, कड़बी भी अच्छी होती है जो किसान को चाहिए होती है, खासकर राजस्थान जैसे एरिया में। तो ये अभी भी राजस्थान के बहुत ज़्यादा, मेरे 4 से 5 लाख हेक्टेयर एरिया में अभी भी होता है, और हरियाणा के बरानी क्षेत्रों में। उसके बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने, अगर मैं बरानी क्षेत्रों की कहूँ तो एक के बाद एक कई किस्में निकाली, जिनमें 197 है, 223 है, 226। ये तीनों किस्मों की खासियत ये है कि इनमें पैदावार इनसे ज़्यादा है, 70-72 दिन तक पकती हैं। और इनके जो सिट्टों पे बाढ़ होते हैं या रूंगटे होते हैं, जो कई बार किसान भाई जल्दी फसल लेते हैं या खेत अकेले में है तो पक्षियों से बचाव करते हैं। ये रूंगटे सिट्टों पे उतना डैमेज नहीं हो पाता। उसके बाद हमारी जो किस्में हैं, यूनिवर्सिटी ने 2 किस्में ऐसी निकाली हैं जो 2018 के बाद, जिनमें लोह तत्व की मात्रा ज़्यादा है। उनमें पहली HHB 299 है और दूसरी HHB 311 है। ये दोनों पानी वाले क्षेत्रों की किस्में हैं। इनमें पानी चाहिए 2 से 3 पानी अगर बारिश के अलावा। और ये 15 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ की इनकी पैदावार है। कड़बी भी अच्छी होती है, हाइट 6 फीट तक है। इनमें दानों में लोह तत्व की मात्रा अधिक है नॉर्मल किस्मों के मुकाबले। नॉर्मल किस्मों में अगर मैं बात करूं तो 50 से 60 ग्राम प्रति 1 किलो दानों में होती है, और इनमें 73 से 83 मिलीग्राम प्रति किलो दानों में लोह की तत्व की मात्रा है। तो किसान सरकार का भी पिछले 2-3 सालों में प्रोत्साहन है कि आप हर एक फसल में पौष्टिक किस्मों को ईजाद करें। तो उस दिशा में हमारा ये पहला प्रयत्न था। तो ये 2 किस्में हैं और राजस्थान के लिए खासकर ये किस्में चलेंगी। खासकर पूर्वी राजस्थान के, जैसे अपने जयपुर वाली बेल्ट है और चूरू, सीकर, झुंझुनू, और उधर के लिए बरानी क्षेत्र की किस्में हमारी वो हैं। किसान भाइयों को यही है कि जो बीज की मात्रा हमारा सिफारिश करते हैं वो 1.5 किलो की प्रति एकड़ की है। आप इसमें अगर बरानी क्षेत्र में हैं तो यूरिया डालें और थोड़ा DAP भी डालें। आधा कट्टा DAP और आधा कट्टा यूरिया बिजाई पे डाल दें, और 3 से 5 सप्ताह बाद अगर बारिश होती है तो एक छिट्टा यूरिया का दे दें। हमारी सिफारिश ये है कि आप अगर अच्छी तरह फसल की देखभाल करोगे तो बाजरा एक ऐसी फसल है जो आपको कड़बी भी देती है और दाने भी देती है। और आजकल जो बीमारियों का चलन ज़्यादा हो गया है, दानों में इसकी पौष्टिकता बहुत है, प्रोटीन भी होता है, और अब तो लोहा भी इसमें और फसलों के मुकाबले नॉर्मल वैरायटी में भी ज़्यादा है। तो अब तो अधिक लोहे वाली फसलें भी, किस्में भी आ गए हैं। तो बरानी क्षेत्रों के लिए, और जहाँ पर कम पानी है, बाजरा एक बहुत ही अच्छी फसल है और सारा इसका भाग इस्तेमाल होने वाला है, चाहे कड़बी में हो चाहे दानों में हो। तो किसान भाई इस फसल को लेके अपनी जीवन यापन अच्छी तरह कर सकते हैं और कमाई भी कर सकते हैं। बाजरा में जहाँ तक बीमारियों की बात है तो मेन तो एक तो ये जोगिया रोग रोधी है, जिसको डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। और पर आजकल इसका ये है कि जब हम किस्में ईजाद करते हैं तो इसका ईजाद करते वक्त इसकी रोकथाम ऐसी लाइनों को लेते हैं जिनमें ये बीमारी नहीं आती। तो इसलिए आप देखोगे कि संकर बाजरा में ये बहुत कम आ रही है। जो कोई बीज अगर ख़राब क्वालिटी का है तो उसी में देखने को मिलती है। जो दूसरी एक मेन जो बीमारी आजकल आ रही है वो ब्लास्ट की है, जो पत्तों पे आँख नुमा धब्बे हो जाते हैं और बीच में हल्के रंग के होते हैं और चारों तरफ गहरा रंग होता है आँख की आकार के। तो वो
नुकसान उसका वैसे तो पैदावार पे बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं कहूँगा ना ही है। सिर्फ पत्ते उसके अगर बहुत ज़्यादा किसी खेत में आ जाए तो पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो जो किसान भाई सिट्टे काटने के बाद भी इसको हरे चारे या कड़बी के रूप में लेते हैं, उस पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इस पर अभी काम चल रहा है कि इसको किसान भाई को कोई स्प्रे ना करना पड़े, नॉर्मली कि जो हम किस्में देते हैं उसी में प्रतिरोध क्षमता हो। और जो भी बीज आपको मिलता है प्राइवेट कंपनी से है चाहे कहीं से, वो बीज को उपचारित करके ही मिलता है मेटालेक्सिल या और अन्य बीमारियों से। तो वो इसको ये जोगिया रोग से, डाउनी मिल्ड्यू से और अन्य बीमारियों से बचाता है। जो कुछ क्षेत्रों में दूसरी बीमारियां जो आ सकती हैं उनमें ये एक तो चेपा है और जो दूसरी समट है या कांगिरा ये कहते हैं, वो ज़्यादातर तब आती हैं जब आपका बीज नपुंसक वाला आ जाए, कोई गलत सीड बीज आ जाए, या जब आपका पोलन आता है, फसल फूल आते हैं फसल में, तब 2-3 दिन 4-5 दिन लगातार बारिश होती रहे तो फिर वो पोलन झड़ जाता है, तो सीड सेट कम होता है। जब सीड सेट कम होता है, बीज कम बनता है सीटों पे, तब ये बीमारी के कीटाणु इनमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर जो दानों को काले पाउडर में बदल देते हैं। तो किसान भाइयों को अभी तक तो हमारी यही है कि बीज उपचारित आता है तो इसलिए ऊपर से कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, पिछले कुछ सालों में इस फसल में पहले कीड़े वगैरह नहीं आते थे, आजकल कीड़े आ रहे हैं। जैसे इस बार तो जो मेज में एक कीड़ा आता है फाल आर्मी वर्म का, वो सुंडी आ रही है, तो उसके लिए कोराजन का स्प्रे है हमारे पास, वो 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, और नैपसेक स्प्रेयर से करें आप अच्छे वाले से, और 140 से 150 लीटर पानी, यानी कि 8 से 10 टंकी आपकी लगेंगी उसके लिए। दूसरा, कई बार ये सुंडियाँ भी आती हैं, उसके लिए आप अपने राज्य की सिफारिश के अनुसार या यूनिवर्सिटी की सिफारिश के अनुसार केमिकल डालेंगे तो टाइमली हो जाएगा कंट्रोल। और लेकिन बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं आती कि तो घबराने वाली बात नहीं है। धन्यवाद। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ बाजरे की जो किस्मों के बारे में हमने बात की है, उनके यहाँ सिट्टे लगाए गए हैं, डेमो बताए गए हैं कि कौन सी किस्म किस तरह की रहेगी। तो यहाँ उनके नाम भी लिखे हैं।